बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में 13 अगस्त 2026 को आयोजित दीक्षांत समारोह उस समय खास चर्चा में आ गया जब राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने छात्राओं से सीधे बातचीत की। उन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का उदाहरण देते हुए छात्राओं को मुश्किल हालात में हिम्मत से काम लेने की सलाह दी। राज्यपाल ने यह भी बताया कि अगर कोई उन्हें परेशान करता है तो ऐसी स्थिति में उन्हें क्या कदम उठाना चाहिए। समारोह में बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं को डिग्री और मेडल दिए गए, लेकिन कार्यक्रम में राज्यपाल की कही कुछ बातें सबसे ज्यादा चर्चा में रही। आखिर उन्होंने छात्राओं से क्या कहा और समारोह में क्या क्या हुआ, ये सब जानने के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। दरअसल 13 अगस्त 2026 को बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में 31वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मुख्य अतिथि के रूप में समारोह में पहुंची थी और उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित किया। मंच पर बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं, शिक्षक और अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत औपचारिक तरीके से हुई और इसके बाद विद्यार्थियों को डिग्री और पदक देने की प्रक्रिया शुरू की गई। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सबसे पहले विश्वविद्यालयों की जिम्मेदारी को लेकर बात कही। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों को लगातार सीखने, नए प्रयोग करने और अपनी शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर करने के लिए तैयार रहना चाहिए। आज तकनीक और लोगों की ज़रूरतें तेज़ी से बदल रही हैं। ऐसे में शिक्षा के स्तर को बनाए रखने के लिए विश्वविद्यालयों को समय के साथ खुद को अपडेट करना जरूरी है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि वे अपनी पढ़ाई, प्रतिभा और ज्ञान का इस्तेमाल समाज और देश के विकास के लिए करें। इसके बाद राज्यपाल ने छात्राओं को खास तौर पर संबोधित किया। उन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का उदाहरण देते हुए छात्राओं से बहादुर बनने की बात कही। उन्होंने कहा कि रानी लक्ष्मीबाई की तरह साहसी बनो, अगर कोई तुम्हें परेशान करे तो उसे ठोक दो। राज्यपाल की यह बात पूरे सभागार में गूंज गई और कार्यक्रम के बाद भी इसकी चर्चा होती रही। उन्होंने कहा कि जब युवा किसी बदलाव का संकल्प लेते हैं तो समाज की दिशा और उसकी स्थिति दोनों को बदला जा सकता है। दीक्षांत समारोह में डिग्री और पदकों से जुड़े आंकड़े भी सामने आए। कुल 74,947 विद्यार्थियों को उपाधियां दी गईं। इनमें 20,295 छात्राएं और 14,652 छात्र शामिल थे। इसके अलावा 81 पदक बांटे गए और 83 विद्यार्थियों को शोध उपाधियां दी गईं। स्वर्ण पदक पाने वालों में 80% छात्राएं और 20% छात्र रहे। यह आंकड़ा छात्राओं के बेहतर प्रदर्शन को दिखाता है। राज्यपाल ने समारोह के दौरान कई सामाजिक मुद्दों पर भी विद्यार्थियों का ध्यान खींचा। उन्होंने युवाओं को दहेज प्रथा, बाल विवाह और दूसरे गलत रीति रिवाजों के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि अगर युवा किसी काम को करने की ठान लें तो समाज में बदलाव लाया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि आज के समय में सिर्फ किताबों का ज्ञान पर्याप्त नहीं है, विद्यार्थियों के पास अलग अलग तरह के कौशल भी होने चाहिए। इसी उद्देश्य से स्कूल में 20 तरह के क्लब चलाए जा रहे हैं। इन क्लबों के जरिए विद्यार्थियों को अलग अलग गतिविधियों में शामिल किया जाता है और उन्हें कई तरह के कौशल सीखने का मौका मिलता है। कार्यक्रम में राज्यपाल ने बार बार शिक्षा की गुणवत्ता और कौशल विकास पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि विद्यालयों को समय की नई ज़रूरत के अनुसार खुद को तैयार करना होगा। तकनीक लगातार बदल रही है, इसलिए पढ़ाई और शिक्षा के तरीकों में भी बदलाव ज़रूरी है। उन्होंने विद्यार्थियों से अपनी शिक्षा और ज्ञान को समाज और देश के हित में इस्तेमाल करने की अपील की। समारोह में डिग्री और पदक पाने वाले छात्र छात्राएं काफ़ी खुश नजर आए। इस कार्यक्रम में छात्राओं की संख्या छात्रों से ज़्यादा रही। स्वर्ण पदक पाने वालों में भी छात्राओं का दबदबा रहा। वहीं राज्यपाल के भाषण में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जिक्र और छात्राओं को दी गई ठोक दो वाली सलाह सबसे ज़्यादा चर्चा में रही। यह कार्यक्रम 13 अगस्त को आयोजित किया गया था। राज्यपाल के बयान की चर्चा मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी है। खासतौर पर छात्राओं को दी गई सलाह और बाल विवाह व दहेज प्रथा के खिलाफ जागरूकता फैलाने की अपील को लेकर चर्चा की जा रही है। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से कार्यक्रम से जुड़े आंकड़े जारी किए गए और दीक्षांत समारोह सफलतापूर्वक खत्म हुआ। फिलहाल कोई नई आधिकारिक घोषणा या बदलाव सामने नहीं आया। राज्यपाल का संदेश साफ था कि युवा बहादुर बने, नए कौशल सीखें और अपनी शिक्षा का इस्तेमाल समाज के लिए करें और ज़रूरत पड़ने पर खुद की सुरक्षा के लिए मजबूती से खड़े हों। अब इस पूरे मामले को लेकर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के ठोक दो वाले बयान को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।